वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टार IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का जो है PDF फाइल मिलेगा आपको। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको क्विज मिलेगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार IQ एजुकेशन से फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए जो है उसका ठीक था, अजमेर। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से लिखा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह अजमेर में है। ये बात आप लोगों ने अच्छे से विस्तार से बता ही दी है। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? बुक माई फाइबर लॉन्च किया है हाल ही में BSNL ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा, अगर हम लोगों को घर पे या हमारे किसी आसपास के सामुदायिक क्षेत्र पे इंटरनेट लगवाना है तो एक वेबसाइट पोर्टल है, वहां पे जाके बुक माई फाइबर पे क्लिक करके जो है हम हमारी फाइबर को बुक करवा सकते हैं या इंटरनेट के लिए कनेक्शन को बुक करवा सकते हैं। BSNL का मतलब है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, और PK पुरवार जो हैं इसके CEO के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि रिसेंटली ही अपॉइंट हुए थे। और बात करता हूं मैं MTNL और BSNL जो है एक टाइप से यूं कहिएगा आप लोग टाई अप है। जैसे MTNL महानगर टेलीकॉम लिमिटेड है और बाकी जगह BSNL काम करती है, दिल्ली वगैरह में आपके जो है MTNL काम करती है। और जो BSNL है, BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं? तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जो है वो 100 बिलियन डॉलर के क्लब में शामिल हो चुके हैं। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अभी रिसेंटली ही जो है फेसबुक के द्वारा या फेसबुक के द्वारा चलने वाली एक कंपनी इंस्टाग्राम, आप जानते होंगे, इंस्टाग्राम रील्स की उन्होंने लॉन्चिंग की है। जैसे टिकटॉक है ना, वैसे ही इंस्टाग्राम रील्स उन्होंने 50 से ज्यादा देशों के अंदर जो है लॉन्च की है 5 अगस्त को ही। और 56,000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ बढ़ गया इसके लॉन्चिंग के बाद ही। वैसे ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे सबसे अमीर है, उसमें है 80.6 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ में हमारे भारत के हैं मुकेश अंबानी। हालांकि भारत में नंबर 1 है लेकिन दुनिया में चौथे नंबर पे हैं, ये याद रखिएगा। और दुनिया में फिर तीसरे नंबर पे कौन हुए? तीसरे नंबर पे हो गए ये मार्क जुकरबर्ग, और चौथे पे हो गए वो। दूसरे पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, और पहले नंबर पे जेफ बेजोस है, आप जानते ही हैं। और जो बिल गेट्स हैं इनका नेटवर्थ है 121 बिलियन डॉलर, और अमेजोन के जेफ बेजोस हैं इनका नेटवर्थ है 187 बिलियन डॉलर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आंकड़े सारे के सारे बेटा लिख लेने, कॉपी पर याद भी कर लेने पक्के पक्के। आजाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने पार पहुंच गई है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आजाद भारत के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब संसद के अंदर जो है 100 से भी ज्यादा जो है महिलाएं हो चुकी है संसद के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। लोकसभा में 78 है और राज्यसभा में 25 है, ठीक है। तो ये जो महिलाओं की संख्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 103 हुई है संसद के अंदर आजादी के बाद में। राज्यसभा में 61 नए सांसद आए, इनमें 4 महिलाएं और आ गई है, इसी वजह से 103 हुई है ये। और 17वीं लोकसभा में अब तक की लोकसभाओं की बात करूं मैं, 16 तक बीत चुकी है। अब तक मतलब सबसे ज्यादा महिलाओं को चुन के भेजा है 17वीं लोकसभा ने। कितनी? 78 महिलाओं को। और लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ओम बिरला है, ये आप जानते ही हैं। और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, श्रीमान वेंकैया नायडू। लोकसभा के अंदर हिस्सेदारी बात करूं महिलाओं की 14.36% है, और राज्यसभा में 10% है, और मंत्रिमंडल में 5.8% हिस्सेदारी है। ये परसेंटेज आप याद कर लेना जरूरी है। ये डेली
यूज्ड प्रोडक्ट बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल करने वाले 8 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली डेली यूज प्रोडक्ट बनाने वाली डाबर कंपनी जो है उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए भी जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। डाबर ने बेबी पाउडर हुआ, बेबी क्रीम हुई, बेबी लोशन, चाइल्ड केयर ऐसी जो है मतलब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और घरों तक इम्यूनिटी प्रोडक्ट को पहुंचाने का जो है वो लक्ष्य रखा है। सर इससे पहले और कोई कंपनी है क्या? हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन है, नेस्ले है, हिमालयन ग्लोबल है, ये सारी कंपनी आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है जो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन जो भारत की कंपनी है डाबर, इन्होंने जो है डाबर इम्यूनिटी वैन चलाने की घोषणा की है चलती फिरते, ताकि जो है इम्यूनिटी प्रोडक्ट हर घर तक पहुंचाए जा सके। डाबर की स्थापना 1884 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना की किसने थी? एस.के. बर्मन ने की थी। सीईओ का नाम है मोहित मल्होत्रा। हेडक्वार्टर इसका है गाजियाबाद के अंदर। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार एग्जाम में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये। 9 अगस्त को विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अब देखिएगा, आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक आदि और एक वासी। इन दोनों का ही मतलब ये होता है मूल निवासी। हमारे भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करूं मैं 2011 के अकॉर्डिंग, तो 8.6% तकरीबन 10 करोड़ या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के बराबर जो है आदिवासियों का हिस्सा है। और आदिवासियों को पुराने जमाने में जो है वो अतिवका या वनवासी के नाम से जो है वो पुकारा जाता था। संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के लिए एक बैठक आयोजित की थी और उसी दिन से ही जो है 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाने लग गए हैं, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में। लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने जो है आदिवासियों के लिए एक वर्ड यूज किया है, अनुसूचित जनजाति। अब ये कुछ जनजातियां जो आपको याद रखनी है, जैसे बोडो है, भील है, उराव, प्रधान, खासी, सहारिया, सांथल, मीणा। मीणा आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, रेलवे में काफी कर्मचारी हैं इसके। जाट है, ठीक है। ये जाट हरियाणा वाले जाट की बात नहीं है, ठीक है। एक जाट समुदाय और है जो कि आपका इन आदिवासियों समुदाय के अंदर आता है। गोंड है, मुंडा है, ठीक है, खड़िया है, हो है, बिरहोर है, पराधी है, आंध, मल्हार कोली, टाकणकार, टोकरे कोली, महादेव कोली, ये शामिल है। ये सारी जातियां याद कर लेना। आप सोच रहे हो कि चलो सर ने वैसे लिख दी होगी, ऐसे नहीं है, इनको कॉपी पर लिख लेना, एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। जैसे बोडो बहुत बार आई है एग्जाम में, लेकिन ऐसे इनमें से और भी पूछी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और DU जिसको हम लोग बोलते हैं, 10 अगस्त से इसकी ऑनलाइन फाइनल परीक्षा जो है आयोजित होगी। बच्चों को जो है वो क्वेश्चन पेपर या तो ईमेल के माध्यम से भी देना होगा और वेबसाइट पे भी अपलोड करना होगा। हालांकि बहुत सारे इस पे जो है विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को जो है वो रजिस्टर्ड होने वाली है? तो ये 12 अगस्त को रजिस्टर्ड होने वाली है रूस के द्वारा बनाई गई वैक्सीन। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको कि रूस ने सबसे पहले दुनिया भर में जो है कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, ठीक है, सेचेनोव यूनिवर्सिटी द्वारा। लेकिन ये रूस का मानना है कि उनका ट्रायल सफल हुआ, पहला, दूसरा, रिसेंटली अभी जो है 38 से 40 लोगों पर तीसरा ट्रायल किया गया था, वो भी सक्सेस हुआ है। अगर इनकी माने हम लोग तो अगर ये वैक्सीन कारागर हुई या बाकी विदेशों में भी ठीक तरीके से काम हुई या ट्रायल के बाहर भी पब्लिक में भी ये सही तरीके से कामयाब होती है, तो यूं समझना कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये रूस ने ऐसा दावा किया है और ये नवभारत टाइम्स का न्यूज़पेपर जो है उसका ये आर्टिकल भी है, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर, आप इस न्यूज़पेपर को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए। काफ़ी अच्छा आर्टिकल देता है, काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूज़ कवर करता है ये न्यूज़पेपर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बना है? तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन बने हैं। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इयान मॉर्गन बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के इनके हो चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी के 211 है, जिनका रिकॉर्ड भी अभी इयान मॉर्गन ने तोड़ दिया है। और धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था 171 छक्कों का, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़े से याद रखने वाले हैं आपके, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन तीनों के ही खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। यह है इयान मॉर्गन।
सुनामी की तत्परता के लिए यूनेस्को ने किन राज्यों के गांवों को मान्यता दे दी है। देखिएगा, सुनामी आने से अगर पहले ही जानकारी मिल जाए, ऐसे सेंसर सिस्टम हो, ऐसे हमारे पास में टेक्नोलॉजी हो, तो बहुत सारी हानि से बचाव किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, ठीक है, और बहुत सारे गांव को बहने से, डूबने से बचाया जा सकता है। उड़ीसा समुद्र तट के पास में, और आपने रिसेंटली उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में ये हानि सुनामी की देखी ही होगी, उड़ीसा के अंदर मान्यता दी है यूनेस्को ने, ठीक है। उड़ीसा के पर्टिकुलर 2 तटीय गांव हैं, एक तो है वेंकटरापुर, एक है आपका नोलिया सही। इनको यूनेस्को ने जो है अंतरराष्ट्रीय अंतर सागरीय आयोग के द्वारा जो है एक मान्यता दे दी है। यहाँ पे सेंसर सिस्टम वगैरह लगा दिए जाएंगे ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या सुनामी जैसी घटना पता लगती है तो इनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो वहां से जगह छोड़ के चले जाए। ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ये घोषणा की है अभी हाल ही में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है, और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा में चिल्का झील भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा आप लोग ये बात भी। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, और इसके अध्यक्ष का नाम ऑद्रे ऑजेले है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? तो नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं हर साल को 7 अगस्त को मनाते हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और 1905 में जो है इसको शुरू किया गया था सबसे पहली बार, और इसके उद्देश्य इतना ही है कि जनता को हथकरघा उद्देश्य के बारे में, हैंडलूम उद्योग के बारे में थोड़ी जागरूकता पैदा करना। हमारे हरियाणा में पानीपत बहुत फेमस है हैंडलूम के लिए, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है क्या है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। एसिडिक रेन डिस्टॉर्ड वेजिटेशन बिकॉज, क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विस्तार से लिखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद। शेयर कीजिएगा वीडियो को।